हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके थे और उनमें से भी 7 मॉडल पेपर कवर कर चुके थे। 8वां मॉडल पेपर हमने स्टार्ट कर दिया था। 8वें का भी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सभी मॉडल पेपर की मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कीजिए। वहां से 1 से लेकर 8 तक की अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां पर जरूर विजिट कीजिएगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, एक जो पूरे फॉर्मूले है ना, उनका वीडियो अलग से अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहे, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में है, आपकी बुक में नहीं है, मॉडल पेपर में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, ठीक है ना। साथ ही मेरे को एक चीज प्यारी सी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो, मेरे को पता चले भाई स्टूडेंट कहां कहां से चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने स्टेट व जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। हाँ जी, एक चीज आपसे बताना चाहूंगा। संजीव डेसरो के बाद में हम एक्सीलेंट को स्टार्ट कर देंगे। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था सर एक्सीलेंट को भी करवाइए, तो इस संजीव डेसरो के बाद में हम एक्सीलेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ जी, आराम से समझना, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास एक बहुपद है। बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और माइनस में 7x, ये आपके पास बहुपद है। ये शून्यंक, अब की बार आपको शून्यंक निकाल के दे रखा है। शून्यंक क्या क्या है, 3/2 और -1/3। आपको दो शून्यंक दे रखा है, ठीक है। चलो, और आपको शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। चलो, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, ये सही रूप में है क्या? नहीं। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी है, ये देखो, स्क्वायर वाला है, फिर संख्या है, फिर एक्स वाला। तो पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। कैसे? सबसे पहले लिखो 6x², अब एक्स वाला लिखो। एक्स वाला क्या है हमारे पास? 6x²। इसके बाद में एक्स वाला लिखो तो -7x, फिर संख्या लिखो तो -3। लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो, ये शून्यंक दे रखा आपको, तो इसका मतलब ये तो है आपके पास अल्फा और ये है आपके पास क्या? बीटा, ठीक है। चलो, अब यहां से ए का मान बताओ मेरे को। ए का मान बोलो कितना है? 6। बी का मान बोलो कितना है? -7। और सी का मान बोलो कितना है? -3। एबीसी हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। देखो, शून्यंक आपको निकाल के दे रखा है, निकालने की जरूरत है नहीं। गुणांक आपके पास ये आएगी ए बी सी। अब बस सत्यता की जांच करनी है इनमें से, ठीक है। तो सत्यता की जांच करो, बताओ क्या होता है सत्यता की जांच में। अल्फा प्लस बीटा है ना, वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अल्फा का मान बताओ कितना हमारे पास? अल्फा का मान है 3/2, तो रख दो 3/2। प्लस बीटा का मान कितना है जी? -1/3 है, तो रख दो -1/3। माइनस का कितना है? 1/3, यहाँ पर माइनस ही कर दो फिर, ठीक है। बराबर माइनस बी का मान कितना? -7 है, यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। और ए कितना हमारे पास? 6 है। ए का मान हमने रख दिया। इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो सोल्व करते हैं हम। देखो, एलसीएम बोलो कितना आएगा इनका? 6। एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना? 6। अच्छा, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। माइनस इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। और बराबर में क्या चल रहा है आपके पास? 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। और बटे में कितना है? 6। बराबर में भी कितना है? 7/6। दोनों पक्ष क्या आ गए? बराबर आ गए। अगर मान लो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो फिर क्या है? ये सत्यता की जांच ये तो अभी ओनली अल्फा प्लस बीटा हुआ। अब क्या करेंगे हम? अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं। हाँ जी, अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। अल्फा का मान कितना है जी? 3/2। इंटू बीटा का मान कितना है जी? बीटा का मान हमारे पास -1/3 बराबर सी का मान कितना है? यहाँ से देख लो, -3 है। और ए कितना हमारे पास? 6 है, तो रख दो इसको, ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। -1 को गुणा करेंगे तो -1, और बटे में कितना हमारे पास? 2।
उधर भी काट दो, 1/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस भी तो है, तो माइनस का 1/2, दोनों पक्ष क्या आ गए हमारे पास, बराबर आ गए। तो सत्य तक जांच हमारी क्या है, सही है। देखो अब की बार कई क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, मतलब ये तो अलग दिया थोड़ा, कि आपको अल्फा और बीटा निकाल के ही दे दिया, लेकिन आपकी जो बुक में है उनमें क्या करना पड़ता है, पहले अल्फा बीटा निकालते हैं, उसके बाद में सत्यता की जांच करते हैं। लेकिन अब की बार आपको क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा निकाल के दे दिया और उसके बाद में आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो ओनली सत्यता की जांच ही करनी थी, इसमें और कुछ नहीं करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पांचवा क्या है। हाँ, दो समीकरण दे रखा आपको, ठीक है, और एक एक समीकरण और दे रखा, वहां से m का मान निकालना है। पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं, x और y निकालते हैं, ठीक है, x और y निकालते हैं यहाँ से। तो समीकरण आपके पास 2x प्लस 3y बराबर में है 11। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 4y और बराबर में है माइनस का 24। समीकरण 2 आ गए आपके पास, ये एक है और ये आपके पास 2, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, इनको विलोपन से सोल्व कर देते हैं। विलोपन से करते, विलोपन की खास बात क्या है, विलोपन की खास बात यह है कि या तो x के गुणांक बराबर कर लो आप, या फिर y के गुणांक बराबर कर लो, दोनों भी। देखो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 2 है, तो पहले से ही बराबर है, तो विलोपन से और भी आसान रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर x का गुणांक 2 नहीं होता तो फिर हम 2 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो विलोपन से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, x का बराबर कर लो या फिर y का बराबर कर लो, कोई भी एक बराबर कर लो, ठीक है। चलो हाँ जी, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 को घटा देता हूँ इसमें से। 2x माइनस में है 4y और बराबर में है माइनस का 24, ठीक है। अब देखो मेरे एक चीज विशेष ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होगा कि कई बार क्या होगी, चिन्ह अलग अलग ऑलरेडी होंगे। जैसे मान लो ये पहले माइनस का 2 होता तो फिर हम चिन्ह नहीं बदलते, फिर डायरेक्ट काट देते। बस जैसे मान लो यहाँ पर माइनस का 2x होता, फिर चिन्ह नहीं बदलते हम। अगर मान लो एक बिना चिन्ह बदले कट रहा है तो उसको काट दो, फिर चिन्ह मत बदलो। अब देखो यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सबके चिन्ह बदलने पड़ेगा। चिन्ह कब बदलना है, जो गुणांक हमने बराबर किए हैं, अगर मान लो उनके चिन्ह सेम है तो बदलना पड़ेगा। अगर मान लो आपने गुणांक बराबर किए हैं, उनके चिन्ह अलग अलग है, तो फिर मत बदलो। अगर मान लो माइनस का है तो फिर नहीं बदलेगा, लेकिन ये तो प्लस का ना, तो अब बदलना। देखो गुणांक तो सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो चिन्ह बदलो। ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ये तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। 4y और 3y टोटल कितना हो गया, 7y, और 11 और 24 ये प्लस का हो गया। अब कितना हो गया टोटल हमारे पास, 35। अब y का मान निकालो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 35/7। अब y का मान निकालो, कितना हो जाएगा, 5 7 का 35। y का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। चलो अब ऐसे ही हम किसका मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे। y का मान बोलो किस में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो। y का मान, समीकरण 1 में रख दो, चलो समीकरण 1 क्या हमारे पास, 2x प्लस में 3, और y की जगह बोलो कितना रखना हमारे को, 5, और बराबर में कितना हमारे पास 11 है। अब यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, 2x प्लस में 5 से कितना हो जाएगा 15, और बराबर में कितना है हमारे पास 11। तो 2x बराबर उधर जाएगा, 11 माइनस में 15 हो जाएगा, तो 2x बराबर निकल जाएगा, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो x बराबर बोलो कितना आएगा, बटे में आ जाएगा ना, तो माइनस का 4 और बटे में 2, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। x और y निकाल दिया, ठीक है। अब वो ऐसे बोल रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान, इसका मतलब ये है कि x का मान भी उसमें रख दो, y का मान भी उसमें रख दो, m बचेगा, m का मान निकाल दो, ठीक है। चलो हाँ जी, आपको उस पास समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान लिख दो, आशीष जी बना दे, ठीक है। हाँ तो y बराबर देखो, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, बराबर m, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है, और प्लस में कितना हमारे पास 3 है। सोल्व करते हैं इसको, y 5 बराबर m को -2 से गुणा करो तो माइनस का 2m, और प्लस में कितना हमारे पास 3 है। संख्या को एक साइड कर दो, तो 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा ये -3, बराबर में कितना बच रहा है -2m, तो कितना यहाँ पर 2 बचा, बराबर में है -2m। तो m का मान बोलो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ना -2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2/-2, कट के कितना हो जाएगा हमारे पास m का मान -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास क्या था कि क्वेश्चन था, उसमें दो समीकरण दे रखा था आपको, उनको सोल्व करके हमने क्या किया, एक तो x की वैल्यू निकाली और एक y की वैल्यू निकाली। दोनों को निकालने के बाद में तीसरा समीकरण और दे रखा था, क्या दे रखा था, y बराबर mx प्लस 3 दे रखा था। अब वहां से बोला कि m की वैल्यू निकाल, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने x और y तो फाइंड कर लिया, विलोपन से करके x और वैल्यू y फाइंड कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। चलो तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास हाँ,
छठवां क्वेश्चन है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, एक बार फ्रंट में लेना ऐसे, दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो मेरे को एक चीज बताओ, दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से? 10 से स्टार्ट होती है, लेकिन 10 में तो 3 का भाग जाता नहीं है। 11 में चेक करो, 11 में भी 3 का भाग नहीं जाता, 12 में जाता है। तो दो अंकों की ऐसी कौन सी पहली संख्या होगी जिसमें 3 का भाग जाता है? तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी हमारे पास? 12, फिर उससे अगली 15, फिर उससे अगली 18, ऐसी एपी बन जाएगी। लेकिन आपको दो अंकों की लेनी है, तो लास्ट में कौन सी संख्या आएगी जिसमें 3 का भाग जाएगा? लास्ट में संख्या आएगी आपके पास 99, जिसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना? तो आपके पास देखो एपी क्या बनेगी हमारे पास, एपी बताओ क्या बनेगी? एपी बनेगी सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 18, और लास्ट में कौन सी संख्या आ जाएगी हमारे पास? 99 आ जाएगी। तो ये कौन सी संख्याएं होगी? ये वे संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है, और दूसरी बात दो अंकों की है, 3 में भी 3 का भी भाग जा रहा है और दो अंकों की है। ठीक है, चलो अब यहां से मेरे को ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। डी की वैल्यू निकालो कितनी है? 15 माइनस 12 कितना बच जाएगा आपके पास? 3 बच जाएगा। और ये देखो ये लास्ट पद ही तो है, ये कौन सा है? लास्ट पद है भाई, यहाँ पे जाके रुक रही है, ये लास्ट पद है। मतलब ए एन कितना हमारे पास? ए एन है हमारे पास कितना? 90। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि कितनी संख्या है, मतलब एन पूछा आपको, आपको क्या पूछा है? एन पूछा है, तो एन निकाल देते हैं। बताओ ए एन कितना दे रखा हमारे को? ए एन दे रखा है 99। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, बराबर में कितना हमारे पास? 99 है। ए का मान बताओ जी कितना है? ए का मान हमारे पास 12 है, प्लस एन का आपको निकालना है -1, और डी, डी कितना हमारे पास? कितना है? 3, और बराबर में कितना हमारे पास? 99 है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 12 प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एन माइनस 1 इंटू में 3 बराबर 99 माइनस में कितना? 12। एन माइनस 1 इंटू में बचा आपके पास 3, कितना बचेगा यहाँ पर? 7, और 8 में 9 में से गया तो कितना बचा हमारे पास? 8 बचा, 87 बचा। अच्छा 3 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। चलो क्या हो इस 3 को भाग में? हाँ जी, तो एन माइनस 1 बराबर में क्या बचेगा? 87, और बटे में कितना? 3। तो एन माइनस 1 बराबर, भाग दो इसमें, 3 दूनी 6 बच गया, तो 3 नाम 27। तो एन बराबर -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 29 प्लस 1। तो एन का मान बोलो यहाँ से कितना निकल गया? बस 30। तो ऐसी देखो दो अंकों की ऐसी है ना 100 तक की ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3, कितनी संख्याएं हैं वो? 30 संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 7वां। हाँ जी, सामने दी गई आकृति में दर्शाई गई त्रिभुज का युग्म समरूप है या नहीं है, ये आपको बताना। तो आपके पास देखो, सबसे पहले भुजाओं का अनुपात निकाल ले। अगर मान लो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो समरूप हो जाएगा, नहीं तो नहीं। भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं हम। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी बटे, या फिर ऐसे लिखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी एफ ई। ठीक है, चलो दोनों त्रिभुज हमने ले लिया। अब अनुपात निकालो भुजाओं का। सबसे पहले ए बी का अनुपात है ना डी एफ के अनुसार निकालो। ए बी बटे डी एफ निकालो, कितना है? 2/4, अनुपात कितना आया? 1/2 निकाल लिया। उसके बाद में बी सी और एक्स का निकालो, एफ ई का। तो बी सी बटे में एफ ई निकालो। बी सी का मान है 2.5 और इसका मान है 5, कट के वही कितना हो जाएगा? पॉइंट हटा दे, बटे में 0 लगा दे, तो वही कट के कितना आ गया हमारे पास? 1/2। उसके बाद में बचे हमारे पास ए सी और डी ई। तो ए सी के साथ हमने लिया डी ई का भी अनुपात निकालो। 3/6 बराबर कितना आया? 1/2। तो मेरे को एक चीज बताओ, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर मान लो भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? होंगे। किस नियम से होंगे? एस 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 नियम से। भाई बुझाएं तो काम में ले रही है, तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर लिख दो एस 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 नियम त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है किसके? डी एफ। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, तो बताओ समरूप है या नहीं है? समरूप है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई, भुजाओं का अनुपात ही तो लेना था। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु ए और बी, आपके पास दो बिंदु दे रखा है, क्या क्या है?
ए बिंदु तो है आपके पास -2,5 और बी बिंदु है आपके पास कितना -5, का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। मध्य बिंदु कितना आपके पास -7/2,3 आपको मध्य बिंदु दे रखा है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी निकालनी है। अब ये दूरी तब निकाले ना जब हमारे पास y हो, लेकिन y का मान थोड़ी दे रखा है, y का मान ही नहीं दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं कि y का मान निकालते हैं। और y का मान कैसे निकालेंगे भाई, ये मध्य बिंदु दे रखा ना, इसकी सहायता से हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मेरे को एक चीज बताओ, ए बी का मध्य बिंदु है ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर बताओ y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर, देखो मध्य बिंदु कौन है, x वाला, देखो x का, देखो x का मध्य बिंदु तो ये है, और जो y वाला है उसका मध्य बिंदु ये। तो मेरे को एक चीज बताओ, y बराबर क्या निकल के आएगा, y बराबर होगा आपके पास y1 प्लस y2 बटा x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2। लेकिन हमारे को x से तो मतलब है नहीं भाई, x का तो मान दे रखा है हमारे को मतलब किससे है, y से। तो y का सूत्र लगाएंगे हम। चलो, तो ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y2 है। y निकल के आएगा, y1 का मान कितना है 5, और y2 का कितना हमारे पास y है, तो y रख दो। ठीक है, चलो, और बटे में कितना हमारे पास 2। इस y का मान कितना है, इसका, इस y का मान, इस यही तो है y, इस y का मान कितना हमारे पास 3, बटा में कितना लगा दे हम 1 लगा दे, वज्र गुणा कर दो। चलो वज्र गुणा करो, तो ये 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा 5 प्लस वाई बराबर, ये 3 से गुणा होगा, कितना होता है 3 दूनी 6, उधर जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आएगा 6 माइनस में कितना 5। तो y बराबर निकल के आएगा मेरे पास कितना, देखो हमने क्या किया इसमें, हमने y का मध्य बिंदु का सूत्र लगाया। और वही क्यों लगाया, क्योंकि हमारे को y चाहिए था, x तो हमारे पास सारे हैं, y नहीं, यहाँ पर y दे रखा था, y का मान नहीं था। तो हमने मध्य बिंदु का सूत्र लगा के क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। ठीक है ना। अब मेरे को बताओ बिंदु क्या क्या आ गया, यहाँ पर y की जगह कितना आ गया 1 आ गया। अब तो ए बी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, तो ए बी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। ए बी बराबर बोलो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ए बी बराबर निकल के आएगा मेरे पास अंडर रूट x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का है हमारे पास माइनस x1 का कितना है, x1 -2 है, यहाँ पर भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -5 है, माइनस y1 की, y2 5 थोड़ी है, y2 कितना हमारे पास, y2 आपके पास है एक ही तो निकल के आया था y2 का मान, माइनस y1 कितना हमारे पास 5 है, इसका भी क्या हमारे पास स्क्वायर है। तो ए भी निकल के आएगा हमारे पास कितना रूट, यहाँ पर कितना बचा -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर बचा आपके पास -4 का स्क्वायर। ए भी निकल के आएगा मेरे पास कितना अंडर रूट, ये 9 का, ये तो हो जाएगा 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो ए बी का मान निकल के आएगा हमारे पास कितना 9 और 16, टोटल कितना हो गया हमारे पास 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है हमारे पास 5, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। बस सबसे पहले हमने क्या किया, y निकाला, y निकालने के बाद दो दो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि साइन थीटा बराबर दे रखा आपको 1/2, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/2, और टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, इसका क्या निकालना आपको, होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, या फिर और भी कोई है आपको जिनको अभी ड्रेस वर्क या मॉडल पेपर कंप्लीट करना है, उन तक जरूर शेयर कर दी। ठीक है, चलो। हाँ जी, मेरे को एक चीज़ बताओ, साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा आपको, तो ये बताओ कि 1/2 होता कहाँ पर है, साइन थीटा 1/2 है ना, साइन 30 पर होता है। ठीक है, ये साइन से साइन कैंसिल, थीटा का मान कितना निकल के आएगा मेरे पास 30 डिग्री आ गया। लेकिन थीटा थोड़ी चाहिए आपको, आपको चाहिए ये, तो इसमें रख दो मान रख देते हम। चलो, तो टेन थीटा की जगह बोलो कितना 30 डिग्री निकल के आ गया, तो रख दो, प्लस कोट 30 डिग्री, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलो, टेन 30 का मान होता है 1/√3, याद रखा करो डायरेक्ट, प्लस कोट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर करना है। अब इसको सोल्व करते हैं।
कैसे करें, पहले बताओ क्या करें, इसमें एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, √3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल, एक बचा, एक को एक से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक प्लस, इसके बटे में एक है ही, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, √3 बार। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो 3 और 1 कितना हो गया, 4, बटे में कितना है, √3, इसका क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, √3 का कितना हो जाएगा, 3। 9 मत कर देना, इस चीज का ध्यान रखना। 4 का तो 16, √3 का कितना होता है, 3 ही होता है। ठीक है, चलो तो कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, थीटा निकाला, थीटा को इसमें रख दिया और इनको मान रख के सोल्व कर दिया। चलो मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 10वां। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन आपके पास, दी गई आकृति त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, बी सी और सी है। आपको एक त्रिभुज दे रखा है, तीनों भुजाएं दे रखी है, आर त्रिज्या वाले वर्त क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। अब मेरी एक चीज आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, उसकी बाह्य बिंदु से जो दूरी होती है ना, वो बराबर होती है। ये चीज आपको पता होगा कि जो भी बाह्य बिंदु से दूरी होती है स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये बी पॉइंट है, अब ये बी क्यू और बी पी दोनों क्या होती है, ये बराबर होती है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलो तो आपको ये सिद्ध करना है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले लिखो, दिया है, या आपको क्या दे रखा है कि कोई त्रिभुज है एबीसी जिसकी ए बी, बी सी और सी ए और क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, त्रिभुज, या फिर लिख लो वर्त की, तो इसमें देर का वैसा का वैसा सेम ही लिख दो, त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए बी, बी सी तथा सी ए केंद्र केंद्र ओ वाले वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वाले वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, जैसे आपको दे रखा था वो लिख दिया। उसके बाद में आप लिखो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है आपको, जो दे रखा है वो लिख दो। ए बी प्लस सी क्यू बराबर में ए सी प्लस में पी क्यू, ये क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। अभी तक जो क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने राउट डाउन किया है, उसके अलावा मैंने, ठीक है। चलो अब आते हैं उपपत्ति में। अब आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में देखो, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। या फिर एक काम कर लो, ये बाह्य बिंदु है ए, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ए पी और ए आर दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी या नहीं होगी, होगी। मतलब ए पी बराबर क्या होगा, ए आर होगा। कारण लिख दो, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, गई स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद में ये जो बीपी और बीक्यू ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बीपी बराबर क्या होगा आपके पास, बीक्यू होगा। समीकरण 2 दे दो, कारण लिख देना, बाह्य बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा। उसके बाद में सी पर आओ, सी क्यू बराबर क्या होगा, सी आर होगा। सी क्यू बराबर क्या होगा हमारे पास, आर। समीकरण आ गया हमारे पास 3। कारण लिख देना, बाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अभी तक हमने ये काम किया है कि बाह्य बिंदु ए को देखा, एपी और ए आर बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं। बीपी बीक्यू बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं। सीक्यू सीआर बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं। अब मैं एक काम करता हूं, तीनों समीकरणों को क्या करता हूं, जोड़ता हूं, उसके बाद में देखते हैं क्या निकल के आता है। तीनों समीकरणों को मैं क्या करता हूं, जोड़ता हूं। ठीक है, समीकरण 1+2+3 जोड़ो, देखिए समीकरण जोड़ो, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू, इधर तो आएगा आपके पास एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू बराबर, इस साइड क्या बनेगा, ए क्यू ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी पी, तो यहाँ पर सी आर है, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर, ए आर प्लस में है बी क्यू और प्लस में है सी आर।
ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एपी प्लस बीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एपी प्लस बीपी, पूरा ए बी बन गया। एपी प्लस बीपी वह दो टुकड़ों में तो पूरा क्या बन गया, ये ए बी। ए बी प्लस में क्या आपके पास सी क्यू बराबर, ये ए आर और सी आर देखो, ए आर और सी आर पूरा क्या बन गया, ए सी। ए सी प्लस में क्या आपके पास बी क्यू। और यही शायद आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। बस हो गया। हमने क्या किया, तीनों समीकरण बनाए अलग अलग बिंदु से, तीनों को क्या करे, जोड़ दिया, जोड़ते क्या मिलेगा आपको, पर मिल गया। ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11वां। हाँ जी, 11वां क्वेश्चन है, वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 45। इसका मतलब क्या है कि थीटा कितना दे रखा है जी, 45 डिग्री दे रखा है। यदि चाप की लंबाई एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 5 पाई, ठीक है। तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना। ठीक है, चलो। हाँ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। करे सोल्व इसको, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, त्रिज्यखंड का जो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई वो कितनी देर के, हमारे को 5 पाई। इसका मतलब आपको दे क्या रखा है, 2 पाई r थीटा बटे 360। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये, तो इसका मतलब ये दे रखा है, एल मतलब 2 पाई r थीटा बटे 360, यही तो होता है चाप की लंबाई। ठीक है, बराबर में कितना हमारे पास 5 पाई, पाई से पाई उड़ गया, 2 × r, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और बटे में कितना है 360, बराबर में कितना हमारे पास 5 है। ठीक है, इसको काटो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 और 5 अंटे 40, 8 बार कट गया। ठीक है, चलो जो भी इधर ऊपर है वो उधर जाएगा, नीचे जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। आर देखो क्या निकल के आएगा, 5, 2 तो ऊपर है ना, वो तो नीचे, और जो 8 नीचे है ना वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर। काट दो इसको, 4, 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20। आर का मान कितना आ गया हमारे पास 20, लेकिन आर थोड़ी पूछा है, आपको क्या पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान भी है आपके पास, आर हमने निकाल लिया, थीटा भी है और 360 भी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप देखिए खुद की तरफ से भी करना। सब कुछ मैंने निकाल दिया है, आर आपके पास है ही, पाई आपके पास है ही, थीटा आपके पास है ही। इसमें रखना और सोल्व करना, देखिए आता है या नहीं आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी तरफ से भी करना। और देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। मेरे को भी तो लगे देखा बच्चे लास्ट तक जुड़े हैं या नहीं जुड़े, देखे कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है। तो इसका भी आपको क्या क्या कमेंट में बताना है, एक तो अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी बात, इस जो भी आपके पास क्वेश्चन रह रहे हैं ना, मैं जो छोड़ दूंगा एक आधा क्वेश्चन, इनको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, चलो तो इसका आंसर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट देखो, अरे रे रे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है, तो x का मान निकालो। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बारंबारताओं का योग 60, ये बोल रहा है कि इन सबको जोड़ के 60 के बराबर कर दो। ठीक है, तो करते हैं हम, 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 बराबर किसके बोलो 60। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो निकालो कितना हो गया, देखो 5 और 5 10, तो ये होगा 10 और 20 30, 30 और 15 कितना हो गया 40, 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। ठीक है, तो x + 52 बराबर में कितना है 60, है ना, 52 ही हो ना, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम। 5 5 5 10, ये हो गया 30, 30 और 40 45, 45 और 7 कितना हो गया 45 और कितना 7, हाँ सही है 52। तो x का मान बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 - 52, तो x का मान आ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सा 12वां। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। हाँ इसको समझो, समझने लायक, पूरा दिमाग में फिट कर दूंगा समझो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर चाहे आपके पास कैसा ही क्वेश्चन आए, कैसा ही पूछे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ताश के पत्तों में आपके पास टोटल होते हैं 52 पत्ते, टोटल कितने होते हैं 52।
अब उसमें कैसे कैसे होते हैं वो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, चलो। यहाँ पर लाल, 13 लाल, फिर 13 लाल, फिर लाल कितने हैं, 13 है, फिर 13 काले आ जाते हैं, फिर कैसे आ जाते हैं, काले कितने, 13, फिर 13 काले आ जाते हैं, काले कितना, 13। ठीक है, 13 लाल, 13 लाल, 13 काले और 13 काले। ठीक है, यहाँ पर है लाल पान, पान के पत्ते होते हैं, और लाल ईंट, ये तो होते हैं लाल। ठीक है, इसमें होता है हमारे पास काला काली चिड़ी होती है, और एक होता है हुक्म, क्या होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इनमें भी चार चार पत्ते होते हैं, कैसे, सेम चारों में, इक्का, इक्का, दूसरा आप लिख लो बेगम, फिर लिख लो आप बादशाह, और फिर लिख लो आप गुलाम। ये चारों में सेम रहेंगे, चार इसके सेम, इसके भी चारों सेम, इसके भी चारों सेम, और इसके भी चारों सेम। ठीक है, चलो, लाल पान, लाल ईंट, काली चिड़ी और काला हुक्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, इसमें चार चार पत्ते आपके पास सेम सेम होते हैं। चलो, अब क्या पूछ रहा है, वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह लाल रंग का पत्ता हो। अब देखो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, देखो मैं सूत्र उत्तर आप लिख लेना ना, सूत्र तो पता ही आपको, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, इसको उतार लेना एक बार, इससे अच्छा से समझ में आएगा। सूत्र आप प्रॉपर तरीके से आप खुद लिख लेना एक बार, मैं समझा रहा हूँ। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, मेरे को एक चीज बताओ, आपको कैसा, देखो कुल परिणाम तो कितने, 52 है, कुल परिणाम तो कितने हमारे पास, 52 है, मतलब बटे में तो 52 आएगा। पहला सोल्व कर रहे हैं हम, बटे में तो कितना आएगा हमारे पास, 52। ठीक है, अब बोल रहा है कि लाल रंग का होने, कालों से मतलब है क्या, नहीं है, हटाओ, ओनली लाल से मतलब है, तो लाल कितने हैं, 13 ये रे, 13 ये रे, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 26, तो 26/52 काट दो, कितना हो जाएगा, 26 एकम 26, 26 दूना 1/2। सही है। सेकंड देखो इसमें क्या है, वह बादशाह का पत्ता हो, कैसा चाहिए, बादशाह का चाहिए। अब न तो ये बोला कि लाल होना चाहिए, और ना ये बोला कि काला होना चाहिए, तो सभी को लेना है, फिर तो कुछ नहीं बोला तो। देखो, एक बादशाह तो ये रहा, यहाँ पर होगा, एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, तो कितने हो गए बादशाह, टोटल 4। अनुकूल, कुल परिणाम तो आपके पास 52 है ही, कुल परिणाम तो आपके पास कितने हैं, 52 है, लेकिन अनुकूल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, काट दो इसको, 4 एकम 4, 13 चौक 52, तो 1/13। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर तो आप लिख लेना, तीसरा क्वेश्चन है, वह इक्का है। अब कुछ नहीं बोला, इक्का है, लाल है या काला है, कुछ नहीं बोला, तो चारों ही लेना है फिर तो 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास, 4, और कुल कितने हैं, वही 52, तो 1/13। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारे पास क्या, गुलाम, सॉरी, चौथा क्या है, वह पान का गुलाम हो, पान का गुलाम, तो पान का गुलाम तो ये एक ही है। अगर मान लो ऐसे बोलता गुलाम, तो गुलाम 1 2 3 4 हो जाते। अगर मान लो ऐसे बोलता कि लाल रंग का गुलाम, तो 1 और 2, और ऐसे बोलता तो काले रंग का गुलाम, तो 1 और 2। लेकिन अब वो क्या बोला कि पान का गुलाम, तो ओनली पान का ही लेना आपको, तो पान का तो एक ही गुलाम है, तो 1/52। चौथा का क्या हो जाएगा, 1/52। ठीक है, इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में फिट कर लो, फिर चाहे आपके पास कैसा क्वेश्चन आए आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलो, चलो एक और मैं पूछता हूँ, देखिए मैं मेरे मन से पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आप कमेंट में दे देना। भाई क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये ऐसे लिख के दे देना, ठीक है। तो मेरे को, मैं आपको बता, मैं आपसे पूछूं कि मेरे को है ना, अ, लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता क्या, पांचवा मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं, लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। ठीक है, एक तो ये है, और नेक्स्ट एक और बताओ मेरे को, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, दो पूछा हूं, एक तो लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता, और एक बेगम होने की प्रायिकता, दोनों जरूर बताना आप कमेंट में, लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता और दूसरा है बेगम होने की प्रायिकता। ठीक है, चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो। हाँ जी, 14वां क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 चाहे दोनों पूर्ण से कीजिए। अब देखो इस वर्ड को अच्छे से पढ़ो, क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत मतलब जैसे मान लो आपके पास एक है, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 2, अगली क्रमागत 3, तो क्रमागत मतलब एक जोड़ दो, अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी।
तो ऐसे मान लो मेरे पास संख्या आपके पास x, अगली क्रमागत कैसे मिलेगी, x प्लस एक, एक एक ही तो जोड़ रहे हैं ना, तो अगली क्रमागत का मतलब है एक जोड़ दो। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो माना माना पहली संख्या तो क्या आपके पास x है, तथा दूसरी संख्या, सॉरी, तथा अगली क्रमागत संख्या, अगली क्रमागत संख्या बताओ क्या होगी, आपके पास होगी x प्लस एक। ठीक है, अब इनका गुणनफल कितना है 306, तो दोनों का गुणा कर दो 306 के बराबर कर दो, तो x इंटू एक्स प्लस एक बराबर में कितना होगा 306, दोनों को गुणा कर दिया, अंदर गुणा करो, ये तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स को एक के साथ किया तो क्या हो जाएगा x बराबर में कितना है 306, 306 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में कितना 306 बराबर में क्या हमारे पास जी। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे। ए का मान बोलो कितना है, ए का मान जो एक्स स्क्वायर साथ एक, बी का मान कितना है एक, सी का मान कितना है 306 माइनस का 300, अब गुणा करने पर तो आपको 306 चाहिए और जोड़ने का घटाने पर कितना चाहिए आपको एक चाहिए, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं। अब वैसे तो दिमाग में आएगी नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो का जाएगा, दो एकम दो, दो पंजे 10 और दो तिया 6, 153 में अब दो का तो फेल हो जाएगा, तीन का जाएगा, तीन पंजे 15 और तीन एकम तीन, ठीक है 51, फिर तीन का जाएगा 17 ती 51 और 17 में 17 का जाएगा कितना बार एक बार, तीन दूनी 6 और 36 18, 18 और 17, ये टुकड़ा बैठ जाएगा 18 और 17। ठीक है ना, आपको एक ही तो चाहिए, लेकिन आपको प्लस का एक चाहिए, अगर मान लो प्लस का एक चाहिए तो 18 को तो किस का रखना पड़ेगा प्लस का और 17 को माइनस का, तभी टुकड़ा सही होगा। तो इसके अंदर रख देते हैं, टुकड़ा करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस में तो 18x और माइनस में 17x और माइनस में आपके पास कितना 306 बराबर में क्या पास। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में 18, यहाँ पर देखो माइनस भी ले पहले और 17 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और प्लस में 18, 18 कैसे भाई 17 को 18 को गुणा करेंगे तभी तो 306 बन रहा था, तो 17 तो कॉमन ले लिया, कितना रह गया हमारे पास 18, तो x प्लस में 18 और x माइनस में 17 बराबर में क्या हमारे पास जीरो। तो अब यहाँ से x का मान निकाल दो, x प्लस 18 बराबर जीरो और x माइनस 17 बराबर जीरो। अब x का मान देखो क्या आएगा यहाँ पर, एक तो माइनस का 18, ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का 17 हो गया। अब आपको कैसे बोल रहा था वो धनात्मक बोल रहा था, मतलब प्लस का ही लेना है, तो माइनस का 18 तो हमारे को लेना है नहीं, x का मान कितना आया 17 आया, तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा एक जोड़ दो, अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस एक कितना हो गया 18, तो बताओ वो पूर्णांक क्या होंगे 17 और 18 होंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका सेकंड वाला करते हैं। ठीक है चलो मैं मिटा दूं, इसका सेकंड है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले तो इनकी प्रकृति बतानी है भाई, काल्पनिक है वास्तविक है कैसा है। ठीक है, तो 3x² माइनस में 4 अंडर रूट 3x और प्लस में 4 बराबर में आपके पास जीरो। सबसे पहले a का मान बताओ कितना है 3, b का मान बोलो कितना है माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c का मान कितना हमारे पास है 4। ठीक है, ABC मिल गया हमारे को। ठीक है, अब निकालो आप, बताना है भाई कैसे हैं, तो b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac निकालो, d निकालो सबसे पहले, तो d निकल के आएगा b², मतलब किसका अस्तित्व बताने के लिए भाई, मूल कैसे हैं ये बताने के लिए हम d निकालेंगे, तो 4 अंडर रूट 3 इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना हमारे पास 4, तो d निकल के आएगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 का कितना होगा 16, अंडर रूट 3 का कितना होगा 3, तो इसका टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 3 48, दोबारा समझो माइनस का तो प्लस, 4 का 16 अंडर रूट 3 का 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 थी 48 ही आ गया, तो 48 में से 48 गया तो कितना बचा हमारे पास जीरो। अच्छा डी का मान जीरो आ गया, तो बताओ मूल कैसे हैं, मूल समान है, मूल कैसे हैं मूल समान है, अगर समान है तो सोल्व तो करना पड़ेगा, अस्तित्व तो है, तो मूलों का क्या है अस्तित्व है, अस्तित्व है तो कैसे निकालेंगे x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी और बटे में कितना 2a। तो x बराबर निकल के आएगा माइनस बी। बी का मान कितना है -4 अंडर रूट, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी का मान हमने क्या निकाला अभी 0 और बटा में कितना है 2 और a का मान बोलो कितना है 3। ठीक है, सोल्व कर दें इसको। तो x बराबर निकल के आएगा हमारे पास कितना 4 अंडर रूट 3 बटे में 3 दूनी कितना, ये तो जीरो हो जाएगा, 3 दूनी कितना 6, काट दो 2 से। x बराबर निकल के आएगा 2 अंडर रूट 3 और बटे में कितना 3। ये आपका आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में 15 से 20 कंप्लीट मॉडल पेपर 8 हो जाएगा। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक चैनल को मोनेटाइज नहीं हुआ है। जैसे ही मोनेटाइज होगा तो अब मोनेटाइज कब होगा, जब आप खुद सपोर्ट करोगे, जो भी आपके पास फ्रेंड सर्कल में है उन सब तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।